हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि मुझे मार्केट का स्टांस क्या दिख रहा है और मार्केट किस डायरेक्शन में चलने को तैयार है। राइट, फिर निफ्टी की एक्सपायरी की बात करेंगे क्योंकि ट्यूसडे है कल और थर्सडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी और आई थिंक इट्स गोइंग टू बी मंथ एंड, तो हो सकता है सारी जो है थर्सडे को एक्सपायरीज हो। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो है 26 जून की और निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो है 27 जून की। ओके, सो या सो ऑल ऑफ देम आर वन आफ्टर द अदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसा लग रहा है मार्केट। बट अगर आप लोगों ने मेरे काम को देखा है और आप लोगों ने देखा है कि जो हम ट्रेड आपको देते हैं वो वर्क करते हैं। टीबीओ टेक मैंने अभी कुछ दिन पहले आपके लिए वीडियो में बनाया था। इट गेव अ वेरी वेरी मैसिव ब्रेकआउट। हमारी एंट्री कुछ यहीं पे थी 1500 के आसपास और 1600 के आसपास थी। आज इसने हाई लगाया है 1765 का। राइट, अगर आपने किसी भी ट्रेड में पैसा बनाया है, आप लाइव ट्रेडिंग में हमारे साथ थे और आपने पैसा बनाया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत सारे लोग आप बोलते हैं कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, तो मेरे को समझ नहीं आता कि बहुत बड़ा लॉस कैसे हो जाता है। अगर आप बहुत बड़ी पोजीशन लेंगे तो बहुत बड़ा लॉस होगा। राइट, तो पोजीशन को आप मॉनिटर नहीं करेंगे, देन यू हैव नो राइट टू कम एंड राइट हियर कि आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ। कितना, मतलब आप लाखों में क्वांटिटी लेते हो क्या, करोड़ों में क्वांटिटी लेते हो क्या, जो आपका इतना बड़ा लॉस हो जाता है और स्टॉप लॉस दिया होता है उसको आप ऑनर नहीं करते हो, तो करोगे तभी बात बनेगी। एनीवे, स्टार्ट करते हैं। आज मिड कैप निफ्टी ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। राइट, यू कैन हैव अ लुक एट इट। निफ्टी ऑटो ने नीचे करने के बाद कुछ संभला है। निफ्टी एफएमसीजी not much. Nifty fin nifty, fin nifty looks to me as if it's ready for a fresh breakout. Like, where is the breakout going to come above 23,135? I would like to see what is happening at the lower time frame. आप देख सकते हैं आपके सामने थोड़ा गैप डाउन हुआ, ओपन इक्वल टू लो। हाउ इट स्टार्टेड, ओपन इक्वल टू लो। ओपन इक्वल टू लो होने के बाद ये थोड़ा नीचे गई और वहां से एक सपोर्ट लेके वापस इसने बाउंस किया और जैसे ही ओपन इक्वल टू लो को टेक आउट किया उसके बाद इसने एक पूरा अच्छा खासा मूव दिया है। 135 पॉइंट्स का, 140 पॉइंट्स का मूव आपको इसने दिया है फिन निफ्टी ने, यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, तो अब आगे चल के देखते हैं। सीपीएससी नॉट रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, बट निफ्टी मिड कैप डेफिनेटली इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एमएनसी fin nifty financial services, same as fin nifty financial services, 21,400 and 23,147, उसके ऊपर एक बाइंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाना चाहती हूँ। मुझे बैंक निफ्टी का स्टांस जो है बहुत पॉजिटिव लगता है विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी स्टांस। राइट, अगर हम बैंक निफ्टी को कहाँ पे हमें खरीदना बहुत अच्छा रहेगा, 51,970 के ऊपर। अब क्या है कि एक 52,000 का बैरियर बहुत बहुत क्लोज बाय खड़ा हुआ है। राइट, 52,000 का बैरियर बहुत पास में खड़ा हुआ है, वहां पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे होंगे, तो आपको 52,000 के ऊपर जाने का वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं निफ्टी का स्टांस देखती हूँ तो निफ्टी ने भी नीचे के लेवल पे खुल के और ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मूवमेंट आपको आता हुआ दिखाई दिया। राइट, बट स्टिल ये जो ये स्टैग्नेशन है ना, फ्रॉम 1115 टू अबाउट 325, ये बहुत ज्यादा लंबा स्टैग्नेशन है। मुझे लगता है कि ये मार्केट में एक टायर्डनेस दिखा रहा है। मेरे हिसाब से जो मार्केट है ना, थोड़ा थक गई है यहाँ पे आके। बिटवीन 23,500 टू 23,550 यहाँ पे आके मार्केट को एक थकान हो गई है, मार्केट में मोमेंटम डाई आउट हो गया है। और ये मोमेंटम डाई आउट, ये कब पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा, जब निफ्टी अपने पास बैरियर को ब्रेक कर देगी, विच इज 23,667। राइट, ये बैरियर अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम में दिखाई देगी। अदरवाइज निफ्टी में स्टिल एक्सपीरियंस रेजिस्टेंस बिलो 23,490। राइट, तो अभी बहुत इंडिसाइसिवनेस है मार्केट में, एटलीस्ट इन निफ्टी। और कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो चल के देखते हैं ऑप्शन चेन में व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। बैंक निफ्टी को भी देखेंगे और फिन निफ्टी को भी देखेंगे। तो कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, तो उसको ही पहले ऑब्जर्व करते हैं और स्टडी करते हैं हाउ आर द डेवलपमेंट्स। तो मैं क्या करने वाली हूँ फिन निफ्टी में, I'm going to take anything which is any option which is above 10,000, 10 rupees, and we're going to go till wherever the good volumes are there, यहाँ तक। Right,
तो बेसिकली हमने लिया स्ट्राइक प्राइस 22,800 से 23,350 तक की, और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो दिस इज रफली अबाउट 90,000, यहाँ पे करीब 90,000 जो है कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। अब पुट राइटर्स को देख लेते हैं। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 कॉन्ट्रैक्ट्स इन आउट ऑफ द मनी। सो 6 कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ द मनी यहाँ तक लेते हैं, और 1 2 3 4 5 6 कॉन्ट्रैक्ट 1 2 3 4 5 6 कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी, और देखते हैं कि आज किसे डेवलपमेंट हुए। सो 1,80,000 के करीब जो है इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं आज की डेट में, राइट। तो दैट मीन्स द कॉल राइटर्स आर वीक, पुट राइटर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इन्होंने स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। 23,000 पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, राइट। तो मुझे क्या लगता है कि फिन निफ्टी तो 23,000 के ऊपर ही एक्सपायर होगी, ऐसा लगता है देख के, बट हो सकता है कल डायनामिक्स चेंज हो जाए। बट एज ऑफ नाउ व्हेन आई लुक इनटू द फिन निफ्टी, मुझे ऐसा लगता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, आई जस्ट हैव अ लुक एट इट क्या, मुझे ऐसा लगता है कि फिन निफ्टी जो है 23,000 के ऊपर श्योरली इट शुड एक्सपायर। और एक बार मैं आपको एक ट्रेड दे सकती हूँ। फिन निफ्टी का जो ऑप्शन है 23,000 का, वो है पुट ऑप्शन एट 40 रुपीज। आप इसको आराम से सेल कर सकते हैं इन द लाइव मार्केट, एंड यू कैन डेफिनेटली गेन सम गुड profits, but you have to wait for double bottom to be formed and a bounce to take place. So मुझे क्या लगता है कि फिन निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव स्टांस पे खड़ी हुई है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, बट वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉर्डर एट अबाउट 51,965 एंड 52,000 के आसपास। एनीवे मेरा स्टांस क्योंकि मार्केट में एज ऑफ नाउ पॉजिटिव है, मैं आपको दो बैंक निफ्टी की ट्रेड देती हूँ। पहला ट्रेड है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप इसको रडार पे रखिएगा। और रीजन बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। अगर आप लोग मेरा ट्रेडिंग स्टाइल जानते हैं आज तक, तो पहले मैंने आपको इसको एक ब्रेकआउट दिया था कि बोला था कि ब्रेकआउट 656 पे आएगा, और ये 689 तक गया था। उसके बाद देयर हैव बीन जस्ट इनसाइड कैंडल्स, राइट। अगर आप इनसाइड कैंडल की को समझना चाहते हैं, आपने जानना चाहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द इनसाइड कैंडल्स, you can go and watch my one of the video where I have talked about killing inside candle psychology, right। आप लोग पूरा एक्सप्लोर करिए मेरा चैनल, आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इतनी सारी कैंडल्स के बाद, इतनी सारी इनसाइड कैंडल्स के बाद 689 पे आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे सकता है, बट वी गॉट टू बी केयरफुल। 700 पे हमको केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे ऑप्शन राइटर्स बैठे होंगे, वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन राइटर्स होंगे। इफ यू सी सम ऑप्शन राइटर्स एग्जिटिंग, राइट, अगर आपको ऐसा दिखता है कि ऑप्शन राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, लेट मी हैव अ लुक एट द एयू बैंक्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर 700 पे एग्जिट करते हैं ऑप्शन राइटर्स, सो सी हियर 680, दिस 680 पे तो ऑप्शन राइटर्स ने एग्जिट किया, राइट। 700 पे जाके राइट किया, तो 700 को क्रॉस करना इसके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। तो हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओनली 10 पॉइंट्स के लिए हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ में जाके ये 700 को क्रॉस करेगा और ऊपर की जर्नी शुरू करेगा टिल अबाउट like it's going to go till about 6 7 10 720 and so and so forth. तो ये मेरा पहला ट्रेड था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको हम बाय कर सकते हैं 689 के ऊपर फॉर अ टारगेट ऑफ 699, राइट। दूसरा मेरा जो इसी सेगमेंट का स्टॉक है, जो कि इसी सेगमेंट का स्टॉक है, वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं लगातार। एंड अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से देयर हैज बीन अ चैनल दैट हैज बीन फॉर्म्ड, राइट। अब हमें बाइंग की एंट्री कहाँ मिलेगी? हमें बाइंग की एंट्री मिलेगी 1789 पे। सेम सिचुएशन हियर, 1800 पे आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई देगा। तो अगर 1800 क्रॉस हो जाता है, यू सी सम अनवाइंडिंग हैपनिंग, देन ओनली यू कैन एंटर इनटू कोटक महिंद्रा बैंक, राइट। बैंकिंग सेक्टर का एक और स्टॉक जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो है आईसीआईसीआई बैंक, राइट। आईसीआईसीआई बैंक को भी आप रडार पे रखिए। रीजन ये है कि ये अपने पास सारे बैरियर्स को डिमोलिश करने की तैयारी में है। आई वुड से जो आज का टॉप है उसके ऊपर ही हमको
बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। सो हियर इज द टॉप, 1176 के ऊपर ही इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, उससे पहले हमको बाइंग नहीं करनी है। 1176 के ऊपर बाय करेंगे, इसमें हमको थोड़ा सा स्पेस है, 1200 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो 3 स्टॉक्स आप ध्यान में रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। ये 3 बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को आप ध्यान में रखिएगा। वैसे अगर आप इन जनरल बात करना चाहते हैं तो मैं एक स्टॉक को बहुत कंटिन्यूसली वॉच कर रही हूँ, स्टॉक का नाम है इंडस टावर, राइट। इंडस टावर को मैं लगातार वॉच कर रही हूँ और उसका सिंपल सा रीजन मैं आपको दिखाती हूँ कि इस दिन इसमें एक स्टेक सेल हुई है, राइट। ये देखिए, look at the volumes, a kind of huge volumes this particular stock has got, huge volumes। और ये कैंडल का हाई है, अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है, आपको इसमें अच्छी खासे मूवमेंट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। आई वुड लाइक टू मार्क माई बाउंड्रीज, यहाँ पे मेरे को ना इसमें एंट्री लेनी है इस जगह पे, 348 के ऊपर हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हैं तो 350 के ऊपर आप ले सकते हैं। वैसे 348 आई वुड से अ वेरी गुड एंट्री विल बी एट 340, जो आज का हाई है उसके ऊपर हमको एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। पहला टारगेट हमारा रहेगा 347 का, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 349 का, और उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा ये वाला विच इज 352। ये टारगेट्स आपको इमीडिएटली आते दिखाई देंगे। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो आपको 363 के टारगेट आते दिखाई देंगे। बट व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, वी आर क्लोज टू द मंथ एक्सपायरी, तो आपको वेट करना चाहिए नेक्स्ट मंथ का, तब आपको इंडस टावर में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। तो 4 स्टॉक्स मैंने आपको दिखाए बोले हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड इंडस टावर, इनको आप ध्यान में रखिए। और जहां तक बात है फिन निफ्टी की, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना है 23,000 पे, उसका आप पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं। और ऊपर की साइड में अगर आपको सेल करना है फिन निफ्टी का तो 23,500 का कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। So that's going to be my trade, and with this I'll be signing off, and keep liking, keep sharing, keep subscribing the channel। अगर आप चैनल के साथ जुड़े हुए और पैसा बनाते हैं लगातार, एक थम्स अप बनता है, लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है, बिकॉज आप लोगों का पैसा बनता है तो हम लोगों को खुशी मिलती है। और पूरी कोशिश ये रहती है कि आपको बेस्ट रिसर्च दी जाए। अभी थोड़े दिन पहले आपको बोला था कि पीआई इंडस्ट्रीज को भी ध्यान में रखिए, राइट। बहुत आप लोगों को बोला था मैंने, ध्यान रखिएगा कि ये इसमें ब्रेकआउट आएगा, जब यहाँ पे थे हम कहीं पे इस जगह पे, और आपने देखा क्या शानदार ब्रेकआउट आया। इवन आज की डेट में ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपको बजाज ऑटो बोला था, बजाज ऑटो आपको बोला था, और बजाज ऑटो में आपने देखा था कि यहाँ से कितना शानदार ब्रेकआउट। उसी तरह मैं आपको बोल रही हूँ कि इंडस टावर को आप ध्यान में रखिएगा, आपको शानदार ब्रेकआउट आते हुए दिखाई देंगे। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, बट दैट्स फाइन, देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट विल शो यू गुड ब्रेकआउट, राइट। विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर प्रॉफिट बनाते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट करिए, बिकॉज रोज आप लोग प्रॉफिट बनाते हैं। अगर एक आधे स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट करिए। Bye bye, take care, all the best।